हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडिया की मैपिंग शुरू करने वाले हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बट मैं आज बेसिक चीज़ें बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। बट कल या आने वाले 4-5 दिन में पूरा कवर कर दूंगी इंडिया की जो भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी न्यूज़ में रहा है इंडिया से रिलेटेड मैपिंग वाला पोर्शन, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम इंडिया की मैपिंग शुरू कर देंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने रिवर्स और नेशनल पार्क्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप देख सकते हो वहाँ से। कुछ 10-15 मिनट के ही वीडियोस होंगे, जब भी आपको बोर होता है तो आप देख लेना, आसान रहेगा आपको रिवीजन में। ठीक है, तो चलो, स्पेशली हमें लक्षद्वीप पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो लक्षद्वीप को भी अच्छे से हम देख लेंगे। तो देखो, हम इंडिया की जब भी मैप देखते हैं तो इधर के साइड पे जो है अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इनका डिस्टेंस कैसा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये नॉर्थ वाला एरिया लद्दाख वाला है, ये तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो यहाँ से साउथ तक जो मैपिंग है उसको भी ये डिस्टेंस हमें याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वैसे ईस्ट तक वाला ज़्यादा है, हाईएस्ट है, ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो हाई है कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट से, तो ऐसे भी दे सकते हैं। नॉर्थ साउथ से जो कंपैरिजन करवा के ऐसे डिस्टेंस वाला जो होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस किसका है, कम डिस्टेंस किसका है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये जो ग्रीन में लाइन खींची है ताकि आपको पता होना चाहिए इसका डिस्टेंस। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका डिस्टेंस किससे ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है या ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ये आपके लिए है, वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर आपको पहचान में आता है, अगर अच्छे से देखते हो आप, तो आपको तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। हमारे इंडिया से ट्रॉपिक वाला एरिया भी कवर होता है, हमारा इंडिया का जो आधा पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है वो इंडिया से पास होता है, और कौन से कंट्री से पास होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप याद रखोगे ना, तो देखो, गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी से नहीं जाता है, बिल्कुल याद रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट की 2 स्टेट है, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और इधर वाले जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इतना याद रखना, 8 स्टेट से हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसका जो लैटिट्यूड है। जो इस तरह से होते हैं वो लैटिट्यूड होते हैं, और इस तरह से जो आते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आपने बेसिक ज्योग्राफी में देखा भी होगा। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। लेकिन हमारे अगर इंडिया का जो एरिया है उसको अगर देखेंगे हम, तो इंडिया के नॉर्थ में 37 डिग्री 6 नॉट से यहाँ पे लगता है लैटिट्यूड, और नीचे अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 नॉट यहाँ पे लग जाता है। हो सकता है, मैं जस्ट बता रही हूँ, आपको फैक्ट्स पता हो इसीलिए बता रही हूँ, बाकी तो आप भी देख सकते हो। और यहाँ पे 97.25 नॉट है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 नॉट नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे ग्लोबल जो है, ग्लोब जो होता है उसके ऊपर इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, कौन से लैटिट्यूड पे आता है, ये हमें पता होना चाहिए। हम नॉर्थ में है या वेस्ट में है या साउथ में है या ईस्ट में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, लास्ट में यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा लास्ट पॉइंट है तो वो है केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी का यहाँ पे पार्ट है, वो इंडिया का लास्ट पार्ट है। आपको यहाँ पे पता है श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करते उस स्टेट का नाम?
पाल स्टेट है, ठीक है, वो यहीं पे है। हमारा मन्नार जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो कि सबसे लास्ट में आता है। और अगर होल इंडिया की बात करें तो इंडिया को 7 कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं। वैसे तो ये बेसिक और इतना इजी लगता है, बट कभी कभी हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। देखो, पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान यहाँ से यहाँ तक लगता है अफ़गानिस्तान, फिर चाइना लगता है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है। म्यांमार मतलब मिज़ोरम, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है उनसे बॉर्डर बनाता है। तो वो भी कौन सी कंट्री से बॉर्डर बनाता है, मतलब कौन सी स्टेट से बॉर्डर बनाता है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर हमारा, फिर आता है मिज़ोरम। तो इन 4 स्टेट को म्यांमार बॉर्डर बनाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडिया की मैपिंग, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं। अगर आइलैंड्स देखे जाए जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, तो मालदीव आपको पता है आइलैंड कंट्री है जो कि यहाँ पे लोकेट करती है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, मतलब इंडिया के साउथ में लोकेट करती है। और श्रीलंका बिल्कुल यहाँ पे लोकेट करता है इंडिया के। तो ये 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जो कि इंडिया को बॉर्डर बनाती है, मतलब वाटर बॉर्डर जो होती है वो बनाती है, ठीक है। तो ये हमने देखी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी देखी है, इनकी कोई मतलब ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आसानी से याद रहता है। आपको तो पता है नेपाल और भूटान और बांग्लादेश तो इंडिया के अंदर है, ऐसे ही फील है ना। और बाकी रहे म्यांमार, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और ये श्रीलंका और मालदीव्स, इनकी ही बात है। तो ये तो आसानी से याद रह जाएंगे, इतने भी अननोन नहीं है हमसे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये हो गई कि ये हमारे नॉर्थ और साउथ के हमारे जो पॉइंट्स है इंडिया के, वो याद रहना चाहिए। एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ पे चले जाओगे ना, तो यहाँ पे इंदिरा कोल है, याद रखना। ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट जो होता है वो अंडमान निकोबार का लास्ट वाला पॉइंट है वो। तो बट यहाँ पे नॉर्थ में एक इंदिरा कोल है, वैसे याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, यहाँ पे है। और यहाँ पे केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी का लास्ट पार्ट है, जो कि इंडिया का साउथ में लोकेट करता है, इंडिया के साउथ में लोकेट करता है। और यहाँ पे गुजरात पे, अगर यहाँ पे वेस्ट पे देखा जाए इंडिया के, तो यहाँ पे सर क्रिक है। अगर ईस्ट पे देखा जाए तो किबीथू है, किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो आपको पता चाहिए एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट वाली जो सिटी है या कौन सा पॉइंट लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का ये किबीथू है जो यहाँ पे लोकेट करता है, तो ये एकदम ईस्ट में है। अगर एकदम वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे सर क्रीक है, ठीक है, जो कि इसकी वजह से हमारे और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट भी है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड बताई है। अगर और कुछ है, और हमारी इंटरनेशनल टाइम की जो लाइन जाती है वो यहीं से जाती है, कितने स्टेट से होके गुजरती है वो भी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब मैंने डिस्टेंस भी पूछा है, वैसे डिस्टेंस मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा इंडिया का वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखा जाए तो 2900 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर ये जो नॉर्थ टू साउथ अगर डिस्टेंस देखा जाए इंडिया का, जो इंडिया की लेंथ है, तो उसका देखा जाए तो 3200 किलोमीटर। मतलब कौन सा ज़्यादा है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट से, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कितना है, इतना है, और ये कितना है, इतना है, ये याद होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल धमाका देखेंगे। न्यूज़ में जो है कंप्लीट करेंगे 2-4 दिन में, पूरी इंडिया की पूरी जो मैपिंग है वो पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।